नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई आज मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। मंडला में आयोजित आदि उत्सव 2025 में होंगे शामिल। नारायणपुर में आईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार। रायनार इंडिया गेट के बीच आईडी लगाने की फिराक में थे दोनों। आईडी को किया गया नष्ट। अंबिकापुर में हार्ट अटैक से युवक की मौत का सीसीटीवी आया सामने। गाड़ी में चाबी लगाते वक्त आया हार्ट अटैक। नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज रायपुर के 27 केंद्रों में आयोजित होगी परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे से होगी परीक्षा की निगरानी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नारायणपुर से आपको दिखा दें, जहां आईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। रायनार इंडिया गेट के बीच आईडी लगाने की फिराक में थे। ओरछा नक्सली वारदात में भी ये दोनों शामिल थे। आईडी बरामद कर उसे नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि डीआरजी, आईटीबीपी और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो देखिए, बड़ा अपडेट एक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार किए गए। रायनार इंडिया गेट के बीच आईडी लगाने की फिराक में ये थे। ओरछा नक्सली वारदात में भी ये दोनों शामिल रह चुके हैं। आईडी बरामद कर उसे समय रहते डिफ्यूज किया गया, नष्ट किया गया। डीआरजी, आईटीबीपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने 8 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। मारे गए हार्डकोर नक्सली की पहचान योगेश उर्फ साकेत उर्फ आयतू के रूप में हुई है, जो डीबीसीएम के रूप में पदस्थ था और बस्तर डिविजनल कमेटी का सदस्य था। पुलिस ने मुखबिरों से ये जानकारी ली और सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है, जबकि अन्य जंगल में भाग गए। पुलिस को मौके से ऑटोमेटिक राइफल, वॉकी टॉकी, गोलियां, नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री बरामद मिली है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। नक्सली के साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें पुलिस को अपने और आता देख नक्सलियों ने वहां पर घात लगाकर बैठे थे तो फायरिंग शुरू की। इसमें आत्मरक्षा जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बाद एरिया की सर्चिंग की गई। इसमें एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार SLR भी बरामद हुआ और कई नक्सली विस्फोटक सामग्री और उनके नक्सली साहित्य ये सब बरामद हुआ है। और अंबिकापुर में एक 35 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस दुखद घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जब युवक गाड़ी में चाबी लगा रहा था तभी उसे हार्ट अटैक आया और वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया। आसपास के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जब ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो देखिए, साइलेंट अटैक एक तरीके से साइलेंट किलर भी से कहा जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जो फुटेज आपने देखा, इसमें साफ ही नजर आ रहा था कि किस तरीके से चाबी लगा रहा था युवक और इस दौरान उसे अटैक आता है और वह नीचे गिर जाता है। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनका ध्यान इस ओर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जान चली गई थी। और अब कांकेर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नाबालिग की बेरहमी से हत्या की गई है। कुल्हाड़ी मारकर इस हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में पूजा करते समय आरोपी ने हत्या की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मरका टोला गांव की घटना है। अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो कुल्हाड़ी मारकर बेदर्दी से नाबालिग की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर में नाबालिग पूजा कर रहा था जिस समय आरोपी ने उस पर हमला किया और इस वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मरका टोला गांव की घटना है। अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
और बिलासपुर में जिला पंचायत की पहली सामान्य सभा हुई। सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निज सचिव नितेश साहू का अजब गजब कारनामा सामने आया है। दरअसल तोखन साहू इन दिनों छत्तीसगढ़ से बाहर दौरे पर है। उनकी गैरहाजिरी में उनके पीए नितेश साहू को उनकी जगह बैठक में उपस्थित होना था, लेकिन नितेश ने अपना एक पीए बनाकर किसी अन्य युवक मोहनीश कौशिक को बैठक में भेज दिया। वहां उसने बकायदा मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर सवाल भी पूछा, जिसके बाद सीईओ ने तत्काल उसे सभा से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभा सामान्य रूप से चली, जिसमें विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई है, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बाहर होने के कारण फिलहाल मामले में उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिला पंचायत गठन के बाद एक फर्स्ट सामान्य सभा का बैठक है, जिसके बाद सामान्य प्रशासन के है। फर्स्ट एजेंडा में था एक राष्ट्र एक चुनाव। उसमें बहुमत के आधार में सर्वसम्मति से पारित हो गया। कुछ मेरे सहयोगी कांग्रेस जो सदस्य लोग थोड़ा सा विरोध किए हैं। और अब खबर राजनांदगांव के डूंगरगढ़ से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जांच टीम के साथ रोपवे का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टेक्निकल टीम से रिपोर्ट ली और रोपवे की ट्रॉली में बैठकर ऊपर मंदिर गए। बता दें कि मां बम्लेश्वरी मंदिर में 25 अप्रैल को रोपवे की ट्रॉली नीचे गिर गई थी, जिससे ट्रॉला में बैठने से पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा समेत बीजेपी नेताओं को चोट आई थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। कलेक्टर ने यह बताया कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए रोपवे के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा। और नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट में शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार में 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा दिया है। इन नवाचारों का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि पंजीयन के लिए 10 नए नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाइन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्री को शून्य करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक को दिया गया है। पारिवारिक दान, हक, त्याग और बंटवारे पर पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपए कर दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सुगम ऐप के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा संपत्तियों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की गई है। के शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। पहले भूमि रजिस्ट्री के बाद बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, तब कहीं नामांतरण हो पाता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। कई तरह की जो बदमाशी होती थी, फर्जी रजिस्ट्री हो जाते थे, वो सारे चीज़ में रोक लगता था। और इसमें 10 बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आम जनता को बड़ा लाभ होगा। और ये वास्तविक अर्थों में गति जो हमारे बजट का थीम है, जिसका पहला वर्ड गवर्नेंस है और तीसरा वर्ड टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के थीम की दृष्टि से अद्भुत संगम है। अब आधार ऑथेंटिकेशन के कारण फर्जी रजिस्ट्री में बहुत तेज़ी से कमी लाने की दिशा में काम हो पाएगा। और देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन शनिवार को नया रायपुर के सेक्टर 22 में सीएम साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और मंत्री ओपी चौधरी ने किया। ये डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। रैंक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ये परियोजना पूरी तरह एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश संभावित है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को डिजाइन किया गया है। यहाँ से न केवल स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, डिफेंस, फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक सेवाएं भी दी जाएंगी। रैंक बैंक कंपनी के द्वारा एआई डाटा सेंटर पार्क, जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों को
रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। और नक्सलवाद के खात्मे पर छत्तीसगढ़ के विपक्षी नेताओं का सरकार के साथ खड़े होने पर एक सियासत बन चुकी है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने नक्सल मोर्चे पर सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि कर्रेगुट्टा अभियान जारी रहना चाहिए। उनके इस बयान पर आभार जताते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें फोन किया और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करना आदर्श राजनीति है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज इस मामले में सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को फोन करने और वीडियो जारी करने के मुद्दे पर गृह मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो मुझे फोन क्यों नहीं करते, मुझे फोन करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा हकीकत क्या है। तेलंगाना में लोग कौन क्या बोल रहे हैं ये उससे सरकार समझे उस बातों को। सरकार इस दिशा में जो आवश्यक हो वो करे, हमें इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस की ओर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो चलाए जा रहे हैं उसका हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरी तरह से समर्थन है सरकार को। लाल आतंक समाप्त होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सरकार के अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि शाबाशी भी दी कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कल मुझे कहा भी, और यह भी कहा कि काफ़ी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, चूंकि मैं विपक्षी हूँ इसलिए मुझे विरोध ही करना है, ऐसा होता नहीं है। सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना ये आदर्श राजनीति है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। विरोध करने वालों ने 5 साल नक्सलवाद को पाला पोसा, उसे संरक्षण दिया। ये स्पष्ट होता है कि उनके मन में नक्सलियों के प्रति कितना प्रेम है। क्या है, देखिए ये पॉलिटिकल स्टैंड है विजय शर्मा जी का। उनका विभाग में तो पंचायत विभाग भी है, शायद पंचायत विभाग तो पूरी तरह मृत पड़ा हुआ है, उसमें कोई जान है तो मुझे बता दो। पंचायत विभाग सबसे बड़ा विभाग है और सिर्फ हाँ गृह भी फेल है नहीं। अब वो अच्छा है तो मेरे को भी एक बार फ़ोन कर ले, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को भी एक बार फ़ोन कर ले। और रायपुर में एक युवती से दुष्कर्म करने वाले डॉक्टर विक्रम दटसेना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर के यहां पीड़िता इलाज कराने आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। डॉक्टर ने अपनी शादी की बात छिपाते हुए कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवती से शादी भी की, लेकिन कुछ महीने बाद उसे छोड़ दिया। युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को इलाज के बहाने बहला फुसलाकर उसके साथ दैहिक शोषण किया गया। इस तरह के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिया गया है माननीय विद्वान न्यायाधीश द्वारा। माननीय विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को डॉक्टर विक्रम दटसेना को आजीवन कारावास का सजा से दंडित किया है। और महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। बंधापार गांव के हैंडपंप सूख गए हैं और गांव में तालाब नहीं है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बना दी गई है, पर पानी का स्रोत नहीं होने के कारण यह भी अधूरा ही है। गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ग्रामीण खेत से पानी लाने को मजबूर है। दरअसल ग्राम पंचायत सुअरमाल के आश्रित बंधापार गाँव में 10 हैंडपंप है, जिसमें से 8 में पानी ही नहीं आता। 2 हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। गांव का वाटर लेवल नीचे गिर चला है। ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासन से लगातार गुहार लगाते हैं, पर प्रशासन ने अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं की है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जांच कराकर बोर खनन का आश्वासन दे रहे हैं। पानी की समस्या है ज्यादा। कैसे 10 ठा हैंडपंप फेटे में 2 ठंग में देते पानी, वह लाल निकलते गरवा गाय बार लेखता वहाँ खार खार लानथन पानी के लागी। तो पानी तो नहीं पानी नहीं आते, बनैया आए तब नहीं बन पात है, वोल्टेज नहीं आता है। पानी और वोल्टेज भी नहीं है। कम से कम 2-3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हैं और वोल्टेज भी आते तो पानी एकदम कम आते टिप टिप।
तो सबला मिलते पानी नहीं दिन भर में एक गुंडे ऐसे देखथन पारी पारी से। ग्राम पंचायत की तरफ से ही 7-8 पावर पंप स्थापित किया गया है, लेकिन वाटर लेवल डाउन हो जाने के कारण से उसमें पानी बहुत कम आ रहा है। इंजीनियर साहब को निर्देशित किया है, वहाँ पे जाके सभी पंप को सुचारू रूप से चालू करेंगे और जहाँ पर गंदे पानी मिलने की शिकायत है तो उसका वाटर सैंपल कलेक्शन करने के लिए बोला गया है। और सक्ती के हसौद का भिड़िकोना पुल अब मौत का पुल बन गया है। पुल में लगातार हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन और लोक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उस पर चलना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। पुल पर जगह जगह सरिये बाहर आ गए, सड़कें उखड़ गई है और रेलिंग पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके कारण छोटे से लेकर बड़े वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पुल की मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। इसके साथ ही बारिश के मौसम में पुल पर खतरा और बढ़ जाता है। हो चुके हैं और एमा बहुत हादसा होके बहुत संभावना है। क्षण मन दिखत है जेमा हपट हपट के लाग भी सकत है। एला सरकार ला ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छा से और बहुत ही जल्दी ये पुल ला बनाना चाहिए। पूरा एकदम जर्जर है और उसमें जो रेलिंग लगा है पूरा टूटा हुआ है। उसको शासन प्रशासन ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही है। वहाँ 7 साल से एक बार भी ध्यान नहीं दिया गया है। उस पुल का बेसिकली निरीक्षण जो है जो आपके RES की टीम हो गई, PWD की जो टीम हो गई, वो मिलकर करेगी। रिपेयरिंग वर्क है तो रिपेयरिंग वर्क, और अगर डिसमेंटल करके नवीन निर्माण है, जो भी कार्रवाई होगी वो बेसिकली उस रिपोर्ट के आधार पर होगी। और बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में पोस्टमार्टम करने वाला युवक ड्रेसिंग करता हुआ पाया गया। IBC 24 के कैमरे में ये लापरवाही कैद हुई है, जिस वक्त आप देखिए जब इस बारे में युवक से सवाल किया गया तो उसने कहा कि BMO के कहने पर वो ऐसा कर रहा है। वहीं BMO ने इस मामले को लेकर ये कहा कि अस्पताल में सालों से ड्रेसर की समस्या बनी हुई है, मजबूरी में युवक से ड्रेसिंग और टाके लगवाए जा रहे हैं। और चलिए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। जगह जगह बारिश और आंधी तूफान की खबर सामने आई है। 8 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। रायपुर में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ यहाँ बारिश हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई। बात भिलाई की करते हैं, जहां भी मौसम बदला, अंधेरा छा गया था। यहाँ पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी शुरू हुई। तेज हवा के चलते शहर में बिजली गुल हुई, जिससे लोगों को दिक्कतें भी हुई है। बिलासपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 नाबालिग में से एक की मौत हो गई है और एक घायल है। इलाज जारी है। रतनपुर क्षेत्र के भरहीडीह का ये मामला है। कोरबा में अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। सक्ती की बात करें तो आंधी तूफान के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले के मालखरौदा, हसौद, जयजयपुर सहित जिले में बारिश हो गई। कोंडागांव में जिले में शनिवार की शाम मौसम ने अचानक ही करवट ली और तेज बारिश हुई। बलरामपुर में लगभग 3 घंटे तक जमकर बरसात हुई है। तेज आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे। कांकेर में डिप्टी सीएम अरुण साव का कार्यक्रम आंधी तूफान का भेंट चढ़ गया। तेज हवाओं और उड़ते सामान के बीच कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना के समय डिप्टी सीएम अरुण साव सभा में मौजूद थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज होने वाली है। रायपुर के 27 केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। CCTV कैमरे की निगरानी में ये नीट परीक्षा होगी। बायोमेट्रिक मशीन से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की परीक्षा चलने वाली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही प्रवेश मिल पाएगा। CCTV से निगरानी की जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी के 4 दिन बाद सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का तबादला हुआ है, उनका ट्रांसफर सीएम की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन जबलपुर, रीवा और ग्वालियर का दौरा करेंगे।
मंडला के रामनगर में आज 2 दिवसीय आदि उत्सव 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मुरैना में बदमाशों ने दंपति पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पति को गोली मारकर बदमाशों ने पत्नी से जेवर लूट लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्वालियर जाएंगे और उपराष्ट्रपति कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुरैना के बामोर थाना क्षेत्र में मौजूद सरिया फैक्ट्री में काम करने के दौरान क्रेन से गिरकर सरिया मसूर के पेट में जा घुसा। हादसे में मसूर की मौत हो गई है। सतना में डेयरी फार्म के पास एक शराब के विवाद के दौरान अधेड़ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सागर में बुजुर्ग के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। इंदौर में तेज रफ्तार एक डंपर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पन्ना के ग्राम जनकपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर एक ही युवक की मौत हो गई। ग्वालियर में पोस्ट ऑफिस की छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में कर्मचारी घायल हो गया है। मुरैना में चंबल नदी से अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। 2 जगह से 100 से ज्यादा डंप रखी ट्रॉलियों पर कार्रवाई की। शाजापुर की उमियाधाम कॉलोनी में भाजपा नेता चंद्र प्रकाश पाटीदार के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के पोर्च में रखी 12 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटियां जल गई। दतिया में पागल कुत्ते ने 11 लोगों को काट लिया। थाना के आरक्षक सहित 10 लोग घायल हो गए। सीहोर के बुधनी में वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़ा। पिकअप से सागौन की 10 से 12 फीट लंबी लकड़ी बरामद हुई। हाईकोर्ट के निर्देश पर रीवा के केंद्रीय जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कुल 800 मरीजों का हेल्थ चेकअप किया गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 12 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक गुना, अशोकनगर समेत प्रदेश के 20 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में अलर्ट जारी किया गया। सप्लाई का ऑर्डर जल्द पूरा करने के लिए कहा गया।